हेलो दोस्तों, मैं सरवन जेकर। काफ़ी दिनों से जो है 2-4-5 दिन से जो है वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था और बहुत ज़्यादा ख़राब था गर्मी के कारण। चलिए अब रेगुलर रहेंगे, बने रहेंगे। अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके चलिएगा। और सेट आप लोग का 4 तक हो गया था, आज सेट 5वां चलेगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार जो है आपका जाके आर्टिकल 15 का 2 में है। आर्टिकल 15 का 2 में है। अगर हम आर्टिकल 16 का बात करें तो आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में जो है आपका जाके लोक नियोजन में अवसर की समानता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता है। और आपका जाके आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में आपका जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार है। ओके, चलिए। और विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और विधि का संरक्षण भी जो है आर्टिकल 14 में है। और विधि का संरक्षण जो है अमेरिका का संविधान से लिया गया है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला नंबर देखेंगे, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इससे ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए, असत्य है ना, यहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे सत्य होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसी के तहत ग्राम सभा जो होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है। ओके, ग्राम सभा में बैठक होता है। इसका बैठक इसलिए होता है कि वो निष्पक्ष रूप से जो है हर काम को जो है कर सके। और सेकेंड बी नंबर ऑप्शन देखेंगे, ग्राम सभा पंचायत के मनमाने दंग से काम करने से रोकती है। हाँ, सही बात है। कोई अगर गांव में मनमाना कर रहा है तो उसको रोकेगी। साथ ही पैसों का दुरुपयोग कोई गलत का ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। चलिए, सही है ये भी। ग्राम सभा से चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे हम लोग जो है मुखिया समिति वगैरह सबको चुनते हैं। ओके, लेकिन इसको बोलने वाला कोई नहीं होता है। जितना मन होता है कमाता है, फिर हम गिरा के दारू पीता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी कथन सत्य हो जाएगा। 4 नंबर देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू की गई थी। 2009 में लागू की गई थी। कब किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010 में जो है लागू कर दी गई थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। अप्रैल 2010 में। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अगर हम कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये जो जापान के संविधान से लिया गया है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समष्टि सूची लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके, और ब्रिटेन के संविधान से क्या लाया गया है? ब्रिटेन के संविधान से जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। और दक्षिणी अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है लिखते चलिएगा, संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा का निर्वाचन दक्षिणी अफ्रीका से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश कौन सा हुआ है? नाइजीरिया। कौन हुआ है? नाइजीरिया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजेल जो है आईआईसी बेंगलुरु ने। आधुनिक आनुवंशिक के जनक कौन है? अगर हम आधुनिक आनुवंशिक की बात करें, टीएच मॉर्गन है। कौन है? टीएच मॉर्गन है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित किसका नहीं है?
आगे देखते हैं, स्वजीवी उत्पादक सही है, परजीवी उपभोक्ता सही है, मृतजोवी कवक होता है सही है, तीर्णभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं उपभोक्ता होता है, आंसर हो जाएगा डी। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें किसके बराबर है? तो ये 0 केल्विन के बराबर है। इसको जो है परम शून्य ताप कहा जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस को। ओके, पावर एल्कोहल और पेट्रोल क्या हो जाएगा आंसर? पेट्रोल। पावर एल्कोहल जो होता है पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का क्या होता है? मिश्रण होता है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? अगर हम थैलोफाइटा का बात करें तो इसमें जो है पुलुनेरिया क्या है? थैलोफाइटा नहीं है। ओके, ये जो है ब्रायोफाइटा है, उभयचर है। सी हो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्पाइगोयरा और फैलेरिया में क्या होता है? स्पाइगोयरा और फैलेरिया में जो है पुनर्जनन क्या होता है? पुनर्जनन होता है। ओके, और हाइड्रा में और आपका जाके विखंडन किस में होता है? अमीबा में विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? विखंडन होता है। अमुकुलम जो है हाइड्रा में होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी पार्टी प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो ये जो है राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत में 6 पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को है, मार्क्सवादी पार्टी को, ठीक, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को भी है, बहुजन समाज पार्टी को भी है, बीजेपी को है, कांग्रेस को है, बीजेपी को है, कांग्रेस को है, आप को है और सीपीआई को है। ओके, आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है? तो ये संशोधन किया गया अनुच्छेद 15 और 16 में। किसमें? 15 और 16 में। केंद्रीय सरकार जो होता है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम सिविल अधिकारी का बात करें तो मंत्रिमंडल सचिव होता है, और महानिवादी जो होता है विधिक अधिकारी होती है, उच्चतम विधिक अधिकारी होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बात करें तो यह जो है पहला शिखर सम्मेलन जो है यूगोस्लाविया में हुआ था। 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित है? तो संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है। तो ये जो है इंद्रजीत गुप्त समिति, तो इसका संबंध किससे था? इसका संबंध जो है चुनाव पे जो खर्चा किया जाता था उसकी देखरेख के लिए था, इंद्रजीत गुप्त समिति। और राजमन्नार आयोग तो जो है 1970 में आया था। ओके, पूंछी आयोग 2007 में आया था, सरकारिया आयोग जाके 1983 में आया था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? अगर हम विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया गया। ओके, अप्रैल 2024 में डीआरडीओ ने कहाँ पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज का उड़ान परीक्षण किया है? ये उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है, करंट, तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण जो होता है सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो सर्वप्रथम ध्यान गया था जाके हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड का। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? ऐसे तो मैग्नीज, ऐसे तो कार्बन भी होता है, इसका आंसर मैग्नीज हो जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर बढ़ते हैं। प्रकाश से प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अगर हम प्रकाश से जो प्रिज्म गुजारा जाता है, अगर हम पहले व्यक्ति को देखें तो आइजैक न्यूटन थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु कैल्शियम। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो थैनेटोलॉजी में जो है मृत्यु की सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, गंधार कला शैली 26 नंबर क्वेश्चन, गंधार कला शैली समन्वयीय है भारतीय और पार्शियन कला के लिए, भारतीय और चीनी कला के लिए नहीं, भारतीय और तुर्क अफगान कला के लिए नहीं, भारतीय ग्रीक कला के लिए है। किसके लिए है? भारतीय ग्रीक कला। ओके, और सर्वाधिक विकास जो हुआ है भारतीय ग्रीक कला को कनिष्क के काल में हुआ है। ओके,
सिहवाल जो एक पुरास्थल है, कौन सा पुरास्थल है? तो सिहवाल का बात करें, आइए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न पूर्व पाषाण सांस्कृतिक है, पहले नंबर क्वेश्चन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से वैदिक साहित्य की सही कर्म कौन सा है? तो वैदिक साहित्य की बात करें तो इसमें जो है वैदिक संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद, ये सही है। ओके, और अरण्यक की बात करें तो ये जो है जंगलों में लिखा गया है। अरण्यक कहाँ लिखा गया है? जंगलों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते? कुमार मतलब राजकुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? तो ये नियुक्त किए जाते थे तक्षशिला में नियुक्त किए जाते थे, तोसली में और उज्जैनी में। तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अब मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। तो 1615 में हुई थी। कब हुई थी? 1615 में। ओके, जहांगीर के काल में। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अगर हम स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये संजना सादी है। ओके, 32 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में किसके सहयोग से हिंद महासागर गिरानी प्रणाली INDOS को फिर से प्रक्रिया करने की घोषणा की है? तो फिर से प्रक्रिया करने की घोषणा की USA। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का पहला कृषि विद्यालय जो है JVPAV पंतनगर है। ओके, आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राघवन जो समिति है, ये किसके लिए इसकी समिति का स्थापना किया गया था? तो राघवन समिति का स्थापना किया गया था प्रतिस्पर्धा नीति और कानून के लिए। नरेश चंद्र समिति निजी कंपनियों का नियमन के लिए। तारापुर समिति की बात करें पूंजी खाते में परिवर्तनीय के लिए। और माशेलकर समिति नकली दवाई के लिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके एक का तीन देख लेंगे, 1 का 3 सी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? आप लोग सब लोग जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है सार्वजनिक निजी क्षेत्र का अस्तित्व। मिश्रित मतलब दोनों मिल गया है, सार्वजनिक भी मिल गया है, निजी भी मिल गया। केंदुली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। आलू याटू किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सा एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई? तो कौन अपनाया था? ऑप्शन ए देखते हैं। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, गलत। भारतीय राज्यों को सबसे अधिक शक्ति प्रदान करना, गलत। भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट, गलत। कैसे छूट बना देगा? भारतीय राज्यों की यथाशक्ति बनाए रखना। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर से। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो आया सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 1871 का अधिनियम के तहत। सबसे अधिक बोली जाने वाली भूमि को भू राजस्व वसूली करने का अधिकार देने वाली व्यवस्था का सर्वप्रथम किसने दिया? भू राजस्व का वसूल सकता है, तो ये जो है व्यवस्था सबसे प्रथम जो है कॉर्नवालिस ने दिया था। ओके, कॉर्नवालिस कोड। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलाना आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष का मुखौटा कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना कहा था। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे। स्वराज पार्टी के गठन से सियालदास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। 2 और 4 आंसर सही। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा देखने में। मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? अगर हम मानव शरीर की बात करें तो इसमें जो है RBC का कार्य होता है शरीर की कोशिकाओं के ऑक्सीजन प्रदान करना। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। ब्यूटेन भरी जाती है, सीधी सी बात है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेबल में सिलिकॉन 14 पे है को किसके बीच रखा जाता है? तो एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है 13 और सिलिकॉन का होता है 15। ऑब्वियसली आंसर जो है सी हो जाएगा। आइए 46 नंबर देख लेते हैं। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से जो उतना कचरा निकलता है इसको निपटाना है, सबसे अच्छा इसका भस्मीकरण कर देना चाहिए, उसे
गड्ढे में भरोगे तो गलता नहीं है, अपघटन जलाओगे तो फिर प्रदूषण फैलेगा, भस्मीकरण कर दो चुपचाप। स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, तो तो इसमें जो है एजोबैक्टर जीवाणु भी, नॉन स्टॉक सवाल राजू, ये सभी हो जाएगा। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों को की गृह भूमि है? कोरोमंडल तट की बात करें तो ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन थे, तेलिया बांध कहाँ है? तेलिया बांध की अगर बात करें तो ये जो बराकर नदी पर है। पंचेत, क्या है? पंचेत है। पंचेत हिल बांध कहाँ है? पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पे है। और माता टीला बांध बेतवा नदी पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया कुश्ती चैंपियन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशिया कुश्ती चैंपियन की बात करें 2024 ने, तो भारत ने जो है इसमें जो है टोटल 9 पदक जीते। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खो के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो ये जो है पंचायतों की स्थापना किया गया था 243 खो के तहत। ये एक गर्म धारा है। गर्म जलधारा कौन सा है? तो गर्म जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम है, बाकी सब जो है ठंडी जलधारा है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धसे हुए होते हैं। तो ये किया था जे थॉमसन ने 1897 में। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के ऊतक में रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या होता है? ऊंचाई पर जो व्यक्ति रहता है ऊतक में जो है रक्त में ऑक्सीजन का कम सांद्रण का कारण क्या होता है? ये जो है कम वायुमंडलीय दाब होता है। दाब हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई को जो है जाति कहा जाता है। स्पीशीज मूल इकाई को जाति कहा जाता है। ओके, और टॉप इकाई को किंगडम कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखते हुए उसको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होना चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ये 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का अगर रूप देखें, इसमें जो है संगमरमर नहीं है, बाकी सॉरी जिप्सम नहीं है। CaSO4 जिप्सम नहीं है। इसका हो जाएगा CaSO4 2H2। चलिए, ऑप्शन बी सही। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लेजर, थियोडोर मेमन सही है। रेडियम क्यूरी सही है। क्वांटम सिद्धांत प्लैंक ने दिया था। ओके, तो डी सी हो जाएगा आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस एक अम्ल और एक क्षार के बीच समानता हो सकता है? अम्ल और क्षार के बीच समानता जो है, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्मा छिपी होती है। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थे। कौन सा बातें थी? प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, सही है। स्वशासन की संस्था का विकास कराया जाए, सही है। ये भी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला नंबर भी संस्कृति जो भाषा जो है आया, इसको जो है जोड़ा गया 2005 में। कब? 2005 में। ये हो जाएगा। मलयालम सही है, कन्नड़ सही है, उड़ीसा 2014 में, तमिल जो है 2004 में, तेलुगु 2008 में। ओके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है? हाइड्रोजन जो पर ऑक्साइड है क्या है? ये जो है ऑक्सीकारक और औपचायक दोनों है। एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त क्या होता है? ऑर्लोन होता है। क्या होता है? ऑर्लोन। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? पीबी। क्या है? पीबी। अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर क्या कहलाता है? अपने मोबाइल फोन के पास जो नहीं पहुंच पाता उसका डर क्या कहलाता है? नोमोफोबिया को नोमोफोबिया। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को
मात्रा को किसके द्वारा मापा जाता है? क्यूरिक द्वारा। किसके द्वारा? क्यूरिक द्वारा। एम्पियर को विद्युत धारा द्वारा, पास्कल को दाब के द्वारा। ओके, दाब को पास्कल के द्वारा नापा जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषक के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होता है, तो सांस हम जो लेते हैं, कौन चीज लेते हैं? वायु प्रदूषण के कारण होता है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से जन स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रबंधन, जन उपयोगी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं, कार्टिलेज किसमें नहीं पाया जाता? तो कार्टिलेज जो है कान, नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है, कंठ में, किडनी में नहीं पाया जाता कार्टिलेज। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माधुरी मृदुलता का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका जो है शास्त्रीय नृत्य से ओडिसी से है। ओके, कौन सा राता पानी वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलती है? तो ये निकलती है आपका जाके बेतवा से। लखवार बांध किस राज्य में है? लखवार बांध की अगर बात करें तो ये जो है उत्तराखंड में है। वैश्विक बौद्ध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वैश्विक बौद्ध संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। फॉरबिडन सिटी का उपनाम से किसे जाना जाता है? कौन है? फॉरबिडन सिटी ना, लहासा। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो कि मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का लक्ष्य बनाती है। सही है। यह परिवार को केवल एक ही व्यक्ति के इस योजना में शामिल से गलत है। वो याद यदि जो है वो आई दाता की मृत्यु के बाद नवीन साथी को आजीवन पेंशन समान राशि इसमें गारंटी रहती है। नवीन साथी को पेंशन मिलते रहता है। तो एक और दिन क्या है? सही है। आपका जाके यहाँ तक क्लियर हो गया? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।